फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का 6 चैप्टर द आर्टिस्ट। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, जैसा एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो मैं द आर्टिस्ट का आज जो है डिस्कस करेंगे हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन के बारे में। ओके, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं द आर्टिस्ट से, ओके, उसको जो है मैंने आपके लिए जो है सेलेक्टेड किया है। एक तरह का को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, उसके लिए आपके लिए इंक्लूड किया। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 100 जो है मार्क 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50% का जो है आंसर देना पड़ता है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द आर्टिस्ट। जैसा कि जानते हैं कि द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये द आर्टिस्ट क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, और इसमें आर्टिस्ट एक लड़का सेवी नाम का एक लड़का है, उसी को आर्टिस्ट कहा जा रहा है। ओके, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में, द आर्टिस्ट के बारे में। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिगा नोया। ओके, आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। ओके, तो याद रखेंगे आप सिगा नोया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, उनकी बोर्न कब होती है, उनका जन्म कब हुआ। ओके, यानी सिगा नोया का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 20 फरवरी 1883। ओके, एंड डाइड ऑन 21 अक्टूबर 1971 टोक्यो जापान। यानी उनका जो जन्म होता है 20 फरवरी 1883 में एक मियागी जगह होता है जापान में, तो जापान में ही जन्म होता है। ओके, मियागी जगह पे होता है, और उनकी मृत्यु होती है कितना, 21 अक्टूबर 1971 को होती है टोक्यो। जैसा कि आप जानते हैं कि टोक्यो जापान की राजधानी है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में ही उनकी जो है मृत्यु होती है। ओके, थर्ड पॉइंट से देखेंगे हम लोग, ही वॉज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वॉज ए जापानीज, यानी सिगा नोया क्या था, एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो इसको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिगा नोया क्या थे, तो यहाँ पे एक जो है ही वाज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। कितने शताब्दी का था ये? 20वीं शताब्दी का जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ओके, और ये द आर्टिस्ट भी एक शॉर्ट स्टोरी है। ओके, तो यहाँ जो ही रोट अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर, वो सिगा नोया जो है किसके बारे में लिखते हैं, वो अपने लोगों के बारे में लिखते हैं, जनता के बारे में लिखते हैं, पब्लिक के बारे में लिखते हैं, एंड देयर कल्चर, और उनका जो है कल्चर के बारे में लिखते हैं। यानी सिगा नोया में इतनी सारी क्वालिटीज़ थी। ओके, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, द आर्टिस्ट अनफर्स ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सेवी। ओके, हम लोग बात कर रहे थे सेवी, एक टैलेंटेड बॉय है, जापानीज बॉय है, 12 साल का एक लड़का है। ओके, उसका जो है ये आर्टिस्ट जो है सिगा नोया आर्टिस्ट जो है एक कहानी का नाम है। ओके, आर्टिस्ट के द्वारा जो है सिगा नोया कहना चाहते हैं, एक अनफर्स करते हैं। अनफर्स मतलब होता है विस्तारित करना, बढ़ाना। ओके, एक टैलेंटेड जापानीज बॉय के बारे में बताते हैं कि किस तरह का एक टैलेंटेड 12 साल का लड़का है, जापानीज है। ओके, जापान का रहने वाला एक 12 साल का लड़का है, और उसमें कितनी सारी टैलेंटेड है, लेकिन उसको जो है नज़रअंदाज किया जाता है, उसको डैमेज किया जाता है। ओके, उसको इट शोज हाउ द वर्ल्ड ऑफन काउज डैमेज टू सच टैलेंट। वो कहना चाहते हैं, यानी इट शोज, यानी ये इट का मतलब हो गया यहाँ पे द आर्टिस्ट ये दिखाना चाहते हैं, आर्टिस्ट के द्वारा जो है सिगा नोया ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह एक टैलेंटेड बॉय में, टैलेंटेड जो है, टैलेंट जो बॉय होता है, ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़ने लिखने वाला होता है वही टैलेंटेड होता है, जिसमें अगर कोई टेक्निक है या जिसमें अगर हुनर है, ओके, तो वो भी टैलेंटेड बॉय होता है। तो उस टैलेंटेड को जो है लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसके पापा करते हैं, उनके पिताजी जिनके फादर जो है नज़रअंदाज करते हैं। ओके, उनको क्या हॉबी था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक टैलेंटेड बॉय जो होता है, जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसको जो है उसके अनुसार काम करने देना चाहिए। ओके, लेकिन उसके यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, और गार्जियन जो होता है, यानी मम्मी पापा जो होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, अपने स्तर पर काम करवाना चाहते हैं। वही जो है सिगा नोया बताना चाह रहे हैं। 7th पॉइंट को देखेंगे, सेवीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय गार्ड्स। सेवी के माता पिता जानते थे, ओके, जानते थे कि वो मेरा बेटा जो है, सेवी जो है उनका बेटा है, 12 साल का लड़का है। ओके,
तो वो अक्सर जानते थे कि वो अक्सर वो जाता था कहाँ, बाहर जाता था तो क्या खरीदने जाता था, गार्ड्स खरीदने जाता था। गार्ड्स का मतलब होता है जिसको हिंदी में तुम्बी कहा जाता है, या लौकी कह सकते हैं, कद्दू कह सकते हैं, पंपकिन या कुकुरबिट भी कहा जाता है। ओके, तो इसका शौक था, 12 साल का बच्चा को शौक था, जो स्कूल जाता था। स्कूल में क्या करता था, स्कूल जाता था, रास्ते में जो है, रास्ते में जाते जाते क्या होता था, मार्केट या पूरा स्ट्रीट में घूमता था, और उसको जो है कलेक्टिंग करने का शौक था, यानी इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किसको, गार्ड्स को चुनने के लिए, गार्ड्स को खरीदने में। ओके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पढ़ाई करने जाता था, रास्ते में ही जो है वो क्या करता था, खरीदता था या खोजता था, हमेशा जो है खोज में रहता था, गार्ड्स की खोज में वो दिन भर घूमता था, जो है भटकते रहता था, वंडरिंग करता था। कहाँ पे करता था, स्ट्रीट में, ओके, गलियों में, ओके, मार्केट में, पूरा मार्केट में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेविज पेरेंट क्या जानते थे, अक्सर जानते थे कि वो क्या करने जाता था, टू बाई गार्ड्स। ओके, तो लौकी खरीदने जाते थे, जाता था उसका सेवी। ओके, और उनको उनके मम्मी पापा को पता था। 8th पॉइंट को देखेंगे, ही गोट देम फॉर फ्यूजन। तो जब भी वो जाता था स्कूल के समय में, ओके, स्कूल जाते समय जो है रास्ते में जो भी उस तरह का शेप, उस साइज का या उस शेप का एकदम सीधा साधा या गोल मटोल मिलता था तो उसको खरीद लेता था। कौन खरीद लेता था, सेवी खरीद लेता था, फॉर फ्यू सेन। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कितने में खरीदता था, तो फॉर फ्यू सेन। ओके, एंड हैड ए साइजेबल कलेक्शन, और वो साइजेबल साइज का जो है, साइजेबल कलेक्शन जो है, एक ही साइज का जो है कलेक्ट करता था। ओके, यानी जो भी लौकी लेता था या तुम्बी जिसको कहा जाता है, या कद्दू जो खरीदता था मार्केट से, तो वो क्या होता था, वो एक साइज का होता था, उसके पास कलेक्शन हो जाता था। ओके, ही बोर्ड ए हॉल इन द टॉप ऑफ द गार्ड एंड एग्जैक्ट्स द सीड्स। वो क्या करता था, जब भी गार्ड्स को खरीदता था तो वो क्या करता था, एक नीट हॉल करता था, यानी एक साफ सुथरा हॉल में छेद करता था। ओके, और कहाँ करता था, और करता था वो जो है टॉप में मतलब लौकी जो से कद्दू है उसके टॉप में जो है ऊपर में एक छेद कर देता था। ओके, टॉप में करता था। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि ही बोर मीन्स होता है छेद करना, ए हॉल इन द टॉप ऑफ द गार्ड्स के जो है ऊपर में जो है टॉप में सबसे जो है शिखर में वो क्या करता था, छेद करता था। एंड एग्जैक्ट्स द सीड्स, और सीड्स को निकाल देता था। ओके, यानी जितने उसमें सीड्स होते थे, यानी सीड में से बीज होता था उस लौकी में या कद्दू में या तुम्बी में, तो उसको उससे निकाल देता था। ओके, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि ही बोर्ड यानी सेवी, ही मीन्स सेवी क्या करता था, सेवे भी कहते हैं उसको। ओके, सेवे या सेवी जो आपका प्रोनाउंस जो अच्छा लगता है वही करेंगे। ही बोर्ड करता था, हॉल कहाँ करता था, इन द टॉप ऑफ द गार्ड, एंड एग्जैक्ट सीड्स को निकाल लेता था। 10th पॉइंट को देखेंगे, ही अप्लाइड टी लीव्स। ओके, ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल। वो क्या करता था, जब भी जब किसी कद्दू को लाता था या गार्ड्स को लाता था तो उसके ऊपर जो है टी लीव से पॉलिश करता था। क्या करता था, टी लीव यानी चाय का पत्ती जो है उसको ऊपर लगाता था। और क्यों लगाता था, क्यों उससे पॉलिश करता था, इसलिए करता था कि वो गेट रीड ऑफ, वो छुटकारा पाना चाहता था, आज़ादी पाना चाहता था, किससे, अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, यानी अनप्लीजेंट जो है जो गंध करता था, ठीक है, जो अप्रिय होता है, जो स्मेल करता है, उसको जो है उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे जो है दूर हटने के लिए, यानी उसमें स्मेल ना आए, इसलिए जो है उसके ऊपर क्या करता था, गंध को हटाने के लिए क्या करता था, उसके ऊपर जो है पॉलिश करता था टी लीव से। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो सेवी अप्लाइड करता था, क्या करता था, तो टी लीव्स करता था। टू गेट रीड ऑफ क्यों करता था, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल से जो है उसको हटाने के लिए करता था। 11 पॉइंट को देखेंगे, ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। वो कितने साल का था, मैंने पहले ही बोल दिया है। ओके, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि वो 12 साल का एक जापानीज़ बॉय है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है सिगा नोया के द्वारा जो लिखित आर्टिस्ट है, इसका मेन कलाकार जो है, मेन कैरेक्टर जो है कौन है, मेन कैरेक्टर सेवी है, वो कितने साल का है, तो वो कितने साल का है, 12 साल का है। ओके, जापानीज बॉय है एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, 12 साल का है, फिर भी अभी भी वो कहाँ पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो 12 साल का था, लेकिन वो किस क्लास में पढ़ता था, प्राइमरी
प्राइमरी स्कूल में था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सेवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। ओके, सेवी जो है बहुत ज़्यादा पैशनेटली जो है एकदम जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, किस में इंटरेस्टेड था, रुचि रखता था गार्ड्स में। तो यहाँ से भी पूछा जाएगा या पूछा जाता है कई बार कि जो है सेवी पैशनेटली इंटरेस्टेड किस में था, तो गार्ड्स में। गार्ड्स जो है उसको खरीदना, उसको चुनना, उसको खरीदना, उसके पॉलिश करना, सूखने देना, ओके, वैसा करता था। ओके, और इस सेवी को ही आर्टिस्ट कहा जाता है, एन आर्टिस्ट। यहाँ पे मैंने ऑब्लिक दे के छोटा सा में लिखा है। इसमें कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवी क्या थे, तो एक आर्टिस्ट थे, उन्हीं को आर्टिस्ट के रूप में दिखाया गया है सीगा नयवा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेवी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। तो सेवी कहाँ रहता था, एक हार्बर टाउन में रहता था, एक हार्बर टाउन नाम है। ओके, वहीं रहता था। हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग गार्ड्स, और उनका हॉबी क्या था, उनका शौक था कलेक्ट करने का क्या कलेक्ट करने का, गार्ड्स कलेक्ट करने का। ओके, तो वो क्या करता था, गार्ड को लाता था, पॉलिश जो है उसके छेद करता था टॉप में, उससे सीड निकाल लेता था। सीड निकालने के बाद उसको जो है सूखने के लिए देता था, सूखने के ड्राई करने के लिए धूप में देता था, सूख और फिर स्कूल चला जाता था। और स्कूल जाते समय जो है, स्कूल पढ़ने के लिए जाता था, मम्मी पापा सोचते थे, उनके पेरेंट्स सोचते थे मेरा बेटा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में वो किसके सर्च करता था, क्या लुक फॉर करता था, ही वॉज लुकिंग फॉर ओनली फॉर गार्ड्स। ठीक है, वो क्या किसकी खोज में घूमता था, स्ट्रीट में स्कूल घंटी लगी हुई है, स्कूल में क्लास में पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो स्ट्रीट में घूम रहा था। ओके, हार्बर टाउन के स्ट्रीट में। ओके, तो वो खोज में, किसके, गार्ड्स के खोज में। ओके, लेकिन लेट से स्कूल पहुंचता है, फिर वहाँ स्कूल पहुंचने के बाद भी क्या करता है, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो ये जो है गार्ड्स जो लेके जो है डेस्क के नीचे पॉलिश कर रहा होता है। तो कई बार जो है एक बार टीचर ने देख लिया, जापानीज टीचर था, अदर एरिया का था, वो आए तो देखे, अरे ये तो क्या काम कर रहा है, ये तो पढ़ने का क्लास है, एथिक्स क्लास चल रहा था, ये पढ़ाई नहीं करके क्या ये पॉलिश कर रहा है गार्ड्स में। इस तरह से उसको पनिश करता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको पनिश जो है टीचर, एथिक्स का क्लास टीचर जो था वो पनिश करता है सेवी को। क्यों करता है, क्योंकि वो पॉलिश कर रहा होता है, कहाँ पे, डेस्क के नीचे कर रहा था। ओके, तो गार्ड्स को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सेवी लिव्ड हार्बर टाउन में रहता था, और उनका जो है शौक क्या था, उनका हॉबी क्या था, हॉबी था कलेक्टिंग गार्ड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इट वाज ए सिटी, यानी हार्बर टाउन एक सिटी था। ओके, एक सिटी, एक नगर था छोटा सा। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इन 20 मिनट्स। इतना बड़ा सिटी था कि एक साइड से, यानी एक जो सिटी का एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए जो है वॉक करने के लिए, वॉक करके यानी पैदल चल के जो है ऑन फुट जो है 20 मिनट में जो है उसको वॉक कर सकता था, यानी पार कर सकता था। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिटी जो है हार्बर टाउन कितना बड़ा था। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा था कि एक साइड से दूसरे साइड जाने में उसको कितने मिनट लगते थे। कोई अगर पैदल चल के जाता, वॉक करके जाता, तो 20 मिनट्स। इस मिनट्स को याद रखेंगे आप। ओके, 15 पॉइंट को देखेंगे, द टाइप ऑफ द गार्ड्स दैट अपील्ड टू सेवी इवन एंड सिमेट्रिकल। ओके, यानी उस टाइप, वो किस प्रकार का जो है ये था, गार्ड्स था जो सेवी को अट्रैक्ट करता था। अपील का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ओके, अट्रैक्ट करता था। ओके, सेवी इवन और सिमेट्रिकल गार्ड को, इवन मीन्स होता है बराबर एकदम सेम साइज का। ओके, और गोल राउंड का जो है राउंड, और इवन जो है सिमेट्रिकल मतलब होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है वेल शेप्ड, जो ढांचा जो है जिसका वेल हो उसी पर जो है वो उसका ध्यान जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था। यानी एकदम साफ सुथरा जो है गोल सेम साइज का, और देखने में जो है क्या हो, वेल शेप्ड हो, उसी को जो है वो चुनता था, वो कलेक्ट करता था। ही लाव्ड इट ऑल द वे एज हिज सम जो है सम बिकॉज हिज मिस्टेक। ओके, हिज यहाँ होता क्या है, इसके साथ सेवी के साथ एक बार होता है क्या, वो जा रहा होता है, रास्ते में अचानक जो है एक बाल्ड आदमी को देखता है। बाल्ड आदमी से होता है गंजा आदमी को देखता है। तो गंजा आदमी को देख के उसको लगता है कि गंजा जो है उसका गंजा जो है, आदमी का गंजा हेड देख के, मतलब सर देख के उसको लगता है कि लौकी है, कद्दू है, और पूरा कहता है, वो क्या कहता है, एक सेंटेंस बोलता है। ओके, देख के कहता है यहाँ पे कलेक्टिंग गार्ड्स। ओके, तो देख के कहता है व्हाट ऑन वाचिंग बाल्ड मैंस हेड, जो है एक गंजा आदमी का जो है हेड देख के, ओके, क्या करता है वो, क्या मतलब एक आवाज़ निकालता है, कहता है
कितना सुंदर है, ओके, व्हाट ए स्प्लेंडिड गार्ड, कितना सुंदर है, ओके, वो गार्ड, ओके, गार्ड मीन्स वो कद्दू। लेकिन थोड़ा देर के बाद उसको एहसास होता है, वो रियलाइज करता है, जब सामने जाता है तो पता चलता है, ओके, पता चलता है कि वो क्या है, वो एक बाल्ड है, आदमी का सर है, ओके, यानी वो कद्दू नहीं था, यानी उसका गंजा आदमी का जो है सर देख के भी उसको लगता था कि ये शायद क्या है, एक कद्दू है। ये सोच के वो जो है बाद में जब उसको पता चलता है कि ये कद्दू नहीं बल्कि ये किसी का सर था, तो उस पर जो है वो अपने सारे रास्ता ऑल द वे क्या करता है, वो अपने मिस्टेक से की वजह से वो लाफ करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, ओके। ही वॉज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। तो वक्त के साथ साथ उसके मम्मी पापा चाहते थे, ओके, चाहते थे कि ये जो है उसको छोड़ दे, ये जो हॉबी है, ये पढ़ाई लिखाई को छोड़ के ये क्या काम कर रहा है, गार्ड्स को जो है कलेक्ट कर रहा है। तो वो उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा, मतलब पापा स्पेशली उसके पापा उसको डांटते थे, स्कोल्ड करते थे, बोलते थे ये सब तुम पढ़ाई लिखाई करो। उसके पापा चाहते थे कि एक स्कॉलर बने, एक पढ़ा लिखा एक आदमी, एक एजुकेटेड पर्सन बने, एक विद्वान आदमी बने। लेकिन इसका जो है चुनना जो है, गार्ड्स को चुनना जो है हॉबी था सेवी का, ओके। तो इसलिए जो है उसको परेशानी होता है। तो एक समय ऐसा आता है जब उसके मम्मी पापा जो है उसको जो है ले लेते हैं, बोलते हैं ये सब नहीं करोगे, तो वो अब इनग्रोस्ड हो जाता है। मतलब इनग्रोस्ड का मतलब होता है लीन होना, यानी तल्लीन होना, ओके, लीन हो जाता है, पूरा उसमें मग्न हो जाता है, क्या किसी में पिक्चर बनाने लगता है। उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि अब गार्ड नहीं, तुमको गार्ड के साथ नहीं खेलना है, गार्ड कलेक्ट नहीं करना है, गार्ड को जो है परचेज नहीं करना है, नहीं खरीदना है। तो वो क्या करता है, वो पिक्चर बनाना शुरू कर देता है, गोल गोल बनाना शुरू कर देता है, ओके, किसका, वो इसका, सॉरी, इस लौकी का, कद्दू का, यानी कह सकते हैं आप, ही वॉज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, ओके। तो वो मग्न हो जाता है कद्दू बनाने में, ओके, गार्ड्स बनाने में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, 18th पॉइंट को, द ओल्ड मैन आस्क्ड 10 सेंट फॉर द 5 इंच लॉन्ग गार्ड। एक बार होता क्या है कि स्कूल जा रहा होता है, रास्ते में खुजते हैं, दौड़ता जाता है, तो एक बूढ़ी औरत क्या बेच रही थी, गार्ड से बेच रही थी। तो अचानक उसकी नज़र जाती है उस 5 इंच लंबा जो है, 5 इंच लंबा एक गार्ड पर, ओके। तो उसका दिल जो है, दिल का धड़कने जो है, हार्ट बीट जो होता है बढ़ जाता है, ओके। तो उसको कहता है कि बताइए दादी माँ, बताइए इसका कितना दाम है। तो वो 10 सेंट बोलती है, ठीक है, बोलती है कि हम तो ऐसे दूसरे के लिए तो ज़्यादा में देते हैं, लेकिन तुम एक छोटा बच्चा और तुमको इतना गार्ड पसंद है, तो हम तुमको दे देते हैं 10 सेंट में। तो यहाँ से भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द ओल्ड मैन आस्क्ड, कितना बूढ़ी औरत ने मांगी, वुमेन था, सॉरी, यहाँ पे वर्ल्ड वुमेन होना चाहिए, वुमेन, ओके। वर्ल्ड वुमेन ने जो है क्या मांगा, 10 सेंट मांगा था, ओके, फॉर द 5 इंच लॉन्ग गार्ड। और वो गार्ड कितना था, 5 इंच का लंबा था। तो यहाँ से भी इसमें 2 क्वेश्चन जो है बन सकता है कि 5 इंच लॉन्ग गार्ड था और ओके 10 सेंट था, ओके, और वर्ल्ड वुमन ने मांगा था, बूढ़ी औरत ने। ही यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर द डेस्क इन एथिक्स क्लास। तो क्या करता है, वो ले लेता है और एथिक्स क्लास में चला जाता है। टीचर जो है जब पढ़ा रहे होते हैं तो डेस्क के नीचे बैठकर जो क्या करता है, उसको डेस्क के नीचे बैठकर पॉलिश करता है उस गार्ड को, ओके। तो उसको देख लेता है उसका टीचर, तो गुस्साता है और उसको क्लास से बाहर निकाल देता है, ओके। और उससे शिकायत करता है उसके पापा से कि आपका बेटा जो है क्लास में पढ़ाई नहीं करता, कंप्लेन करता है, ओके। तो ही यूज टू पॉलिश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है, ही यूज टू पॉलिश इट अंडर द, कहाँ, ओके, तो इन द अंडर द डेस्क इन द इथिक्स क्लास में करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सेविज फादर वर्कड एट कारपेंटर्स शॉप। सेविज के पिता कहाँ काम करते थे, तो कारपेंटर्स शॉप में काम करते थे। तो इसको आप याद रखेंगे, सेवी के फादर कहाँ करते थे काम, कारपेंटर्स शॉप में काम करते थे। कारपेंटर का दुकान हुआ करता था, वहीं पे काम करते थे। हिज फादर स्मैश देम टू द पीसेस इनटू ए हैमर। एक दिन होता है उनके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं जब इथिक्स क्लास का टीचर जो है कंप्लेन करता है कि आपका बेटा स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि जो है क्या करता है, वो लेके गार्ड्स लेके क्लास डेस्क के नीचे क्लास में क्या करता है, उसके साथ खेलता है, ओके, और पॉलिश करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तो इससे गुस्सा में आके जो है उसका पापा एक हैमर लाते हैं, हैमर मीन्स होता है हथौड़ी लाते हैं, और जितने सारे गार्ड्स जो थे जमा किए थे इसने सेवी ने, उसको हैमर से स्मैश कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ देते हैं, स्मैश कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हैमर किससे किया गया था स्मैश, तो हैमर से, और किसने किया था, उसके पापा ने, और किसको किया था, तो गार्ड्स को किया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द कुरियर लेडर सोल्ड द कन्फिस्केटेड गार्ड
टू जो है कोरियो डीलर, यानी कोरियो डीलर जो है किसको बेचता था, कन्फिस्केटेड गार्ड जो था उसको बेचता था, कोरियो डीलर को ही बेचता था। तो यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, 5 इंच लॉन्ग गार्ड मेड हिज हार्ट बीट फास्टर। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी के 5 इंच लंबा जो गार्ड था उसी ने उसको क्या किया था, उसको बहुत ज़्यादा जो है हार्ट बीट उसका बढ़ा दिया था, देख के ही उसको बहुत लेने का मन करने लगा, ओके, खरीदने का मन करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड इफिमिनेट पास टाइम। तो टीचर ने कहा, गुस्से में आके कहा कि ये तो गार्ड को जो है कलेक्ट करना तो ये तो लड़कियों का काम है यार, या वुमेनशिप है, ठीक है, वुमेनशिप की बात करते हैं। तो इफिमिनेट का मतलब होता है औरतों वाली काम है, ओके, या पास टाइम है, ओके। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द कोरियो डीलर पेड 50 येन फॉर कन्फिस्केटेड गार्ड्स। कोरियो डीलर जो है देता है, जैसे ये खरीदता है, ओके, 10 सेन में खरीदता है और उस 10 सेन में खरीदने के बाद उसको जो है कोरियो डीलर कर देता है 50 येन में, ओके। तो 50 येन में देता है। येन जो है जापान का जो है मुद्रा का नाम है, जैसे भारत में रुपया कहा जाता है, ओके, जैसे ढाका में जो है टाका कहा जाता है, ओके, बांग्ला, तो इसी तरह का जो है येन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसको जो है कितना में मिला था, इसको येन में, ओके, 50 येन में। नेक्स्ट देखिए, ऑन वॉचिंग बाल्ड मेंस हेड व्हाट स्प्लेंडेड, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, जो है सेबी हर वो स्थान जानता था जहाँ पे जो है गार्ड बेचा जाता था उस सिटी में, ओके। तो यहाँ से भी पूछा जाएगा एग्जाम में, सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड क्या, वाट, तो गार्ड्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेवी फॉर 50 येन। तो 10 सेन में खरीदा था और 50 येन में खरीद लेता है पोर्टर, ओके। जो पोर्टर में काम करने वाला, बोझ ढोने वाला, जो गली में घूमता है, कुछ सामान खरीदने वाला जो है खरीदता है, तो उसको वो देख के उसका लौकी जो 10 सेन में खरीदा था किसने, सेवी ने, उसको 50 रुपया में 50 येन में खरीद लेता है। और द कोरियर डीलर सोल्ड द गार्ड फॉर 600 येन। और कोरियर डीलर जो खरीदा था, ओके, उसको जो है वो बेचता है और उसको जो है 6 येन में खरीद लेता है, यानी 600 येन में। तो आप सोच सकते हैं कि उसको जो है बहुत ज़्यादा पहचानना आता था, लौकी को देख के वो पहचान जाता था ये किस तरह का है, और उसको पॉलिश उलिश करके जो है उसको इतना चमका देता था, वो देखने में उसको बिक जाता था ज़्यादा में। तो उसका ये टैलेंट था, ये वो आर्टिस्ट था, ओके। 6 मतलब 10 सेन वाला जो है एक समय